हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप आपने लास्ट वीडियोस देख लिए होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। अब हम लोग आते हैं पार्ट 3 में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक फॉर रिमिटिंग मनी एंड विच कैन नॉट बी डिसऑनर्ड इज़ अ। तो ऐसा क्या है जो डिसऑनर नहीं होता है? सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट। अब आते नेक्स्ट। द सुपरवाइजर of the production department needs to communicate with the superior of the sales department urgently to facilitate quick communication he established at। तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर सी, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में क्या होता है? हम अपने लेवल से नहीं उठ के दूसरे लेवल पे जाके बात करते हैं, मतलब स्केलर चेन को हम तोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। Ram and Rajan have a similar qualification and perform the same type of job in the organization, but they are paid different salaries. Name the principle of the Henry Fayol violated in this case। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे इक्विटी, पॉइंट नंबर ए। फेयर सैलरी नहीं मिलती तो ऑप्शन हो गया इक्विटी। अब क्वेश्चन नंबर 39। द शेयर विच हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years आर कॉल्ड। तो 3 साल का लॉक इन पीरियड किस शेयर में होता है कि 3 साल से पहले उसको हम बेच नहीं सकते? तो सही आंसर है इसका स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर में 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, 3 साल के बाद ही इसको हम बेच सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द टाइप ऑफ कैपिटल विच इज़ ऑल्सो टर्म्स एज रिस्क कैपिटल। तो रिस्क कैपिटल किसको कहते हैं? तो सही ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हम रिस्क कैपिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। कंपनी वाइंड अप के समय अगर कुछ नहीं बचता तो कंपनी कुछ नहीं पे करती, इसलिए उसको रिस्क कैपिटल कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है? चूज़ द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट को चूज़ करना है। द मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द वेरियस सेंस लाइक। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है इसका इंटीग्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर एनालिसिस द एनवायरनमेंट। वन ऑन सच टेक्निक इज SWOT, द कंपोनेंट ऑफ विच आर। तो इसमें आपको ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है, जो आपको लगे ऑड है। तो SWOT का आप जानते ही हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो टाइम नया चीज़ है तो ये ऑड है, तो इसको आप हटा देंगे। तो पॉइंट नंबर डी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सटर्नल एलिमेंट। तो क्या है एक्सटर्नल एलिमेंट माइक्रो इन्वायरमेंट में? ये सब एक्सटर्नल एलिमेंट है, क्या ऑड है इसमें? सोचिए। तो ऑड वन आउट में आपका आंसर आएगा कॉरपोरेट कल्चर।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड रेज बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो सबसे शॉर्ट टर्म फंड जो रेज करती है उसको क्या बोलते हैं? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से आपको सोचना है। तो सही ऑप्शन है इसका, यहाँ पे ऑड वन आउट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। तो वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या आउट है? 3 आंसर सही है, क्या आउट है सोचिए। सही आंसर है आपका ब्लॉक कैपिटल, ये इसमें ऑड है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। द शेयर विच हैव टू बी पेड फॉर बाय द शेयर होल्डर्स आर। तो ऐसा कौन सा शेयर है जिसमें शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है? तो 3 सही आंसर, 1 गलत आंसर, क्या ऑड है? तो यहाँ पे ऑड है बोनस शेयर। क्यों? बोनस शेयर में शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं पे करना पड़ता, तो ऑड इसमें बोनस शेयर है, पॉइंट नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द करेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर। तो क्या करंट एसेट्स है? तो 3 ऑप्शन सही होगा, 1 गलत होगा, जो कि ऑड है। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है मशीनरी फिक्स एसेट्स होता है, और बाकी कैश, बैंक और स्टॉक करंट एसेट्स में आता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज एडवोकेटेड बाय हेनरी फेयोल आर। तो हेनरी फेयोल के हिसाब से क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आता है? तो 3 ऑप्शन सही होगा, क्या ऑड है, ये आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, टेलर का, फेयोल का नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर। क्या है एलिमेंट मैनेजमेंट का? सोचिए मैनेजमेंट के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सही आंसर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लेकिन इसमें ऑर्ड निकालना है तो ऑर्ड है आपका कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑर्ड का। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो यूनिवर्सलिटी है, डायनेमिक है, कंटिजेंट, ये सब सही कैरेक्टरिस्टिक है। गलत क्या है? ट्रेन मैनेजर्स ऑड है। अब यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टिक द करेक्ट सेंटेंस के। तो देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, क्या है सही ऑप्शन? अब इसमें 3 आंसर गलत होंगे, 1 सही होगा। तो सही आंसर है द इंटरनल इन्वायरमेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय एनालिसिस वीकनेस, पॉइंट नंबर ए सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, द एपीटी वे ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन ऑफ फाइनेंस बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। टिक द करेंट आंसर है। तो सही आंसर है थ्रू फैक्टरिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लॉक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। सोचिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग गुडविल, पेटेंट्स, इन्फ्लुएंस, द फिक्स कैपिटल नीड्स फॉर द बिजनेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। व्हेन द करंट एसेट्स चेंज
फ्रॉम वन टू अनदर दे आर सिनोनिमस टू। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। इसमें 3 ऑप्शन गलत है, एक ही सही है। तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, सर्कुलेटिंग कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड, रिकवर्ड एंड री इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो क्या लिमिटेशन है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का? सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है इसका, वन प्लान आर फॉर्मुलेटेड, पीपल टेंड्स टू स्ट्रिक्टली अहेड टू देम। 55 का ए सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच स्टेटमेंट गिव बिलो कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब बजट एज अ टाइप ऑफ प्लान। सही ऑप्शन है इसका, अब बजट इज डिजाइन टू अचीव डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। पॉइंट नंबर डी इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विद द रेफरेंस ऑफ बोनस शेयर विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिव बिलो होल्ड्स ट्रू। तो सही ऑप्शन है इसका, बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पॉइंट नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र थ्रू NEFT इज। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है इसका, द फंड ट्रांसफ़र इन NEFT टेक प्लेस इन बैचेस। पॉइंट नंबर 20 का सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो एप्टली डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन कब कहा गया है? सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पॉइंट नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का है? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर ए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब हमको जो सॉल्व करना है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे देखिए क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आपको पढ़ना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 60 तक एक बार चेक कर लीजिए कितने आपके आंसर सही हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको उसके आंसर्स बता देता हूँ केवल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इसका सही आंसर पहले का है टेक्नोलॉजिकल, दूसरे का सही आंसर है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, तीसरे का सही आंसर है कंटिन्यूअस लर्निंग, सी का। उसके बाद डी का सही आंसर है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद ई का सही आंसर है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।
तो इसको अपने से एक बार सॉल्व करके देखिएगा ये आपके आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एमएन लिमिटेड का। तो इसका जो सही आंसर है पहले का वो है साइज़ ऑफ बिजनेस, और दूसरे ऑप्शन का जो सही आंसर है वो है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। उसके बाद थर्ड का जो सही आंसर है वो है फिक्स एसेट्स। उसके बाद डी का देखते हैं। डी का सही ऑप्शन है कमर्शियल बैंक। और उसके बाद ई का सही ऑप्शन है करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप लगाइए और आवाज़ को एकदम धीमा कर दीजिए ताकि आपको सुनाई ना दे, या फिर म्यूट कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए पॉज करके। तो आपको समझ में आएगा कि आपके आंसर सही जा रहे कि नहीं। जब हो जाए तो फिर आप आंसर सुन लीजिए। तो पॉइंट नंबर ए इसका है स्पिरिट डी कॉर्प्स। सेकेंड है हेनरी फ्यूल। थर्ड ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर। फोर्थ ऑप्शन है हेनरी फ्यूल। फिफ्थ ऑप्शन है क्लेरिफाई द थिंकिंग। तो ये सब आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान से ये सब पढ़ना पड़ेगा पहले। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया 64। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर फ़ोन म्यूट करके सॉल्व करिए। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका। तो पॉइंट नंबर ए जो है उसका सही आंसर है ऑर्डर। पॉइंट नंबर बी जो है उसका सही आंसर है मैनेजमेंट इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सी है उसका सही आंसर है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। पॉइंट नंबर डी का सही आंसर है मैनेजमेंट अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। पॉइंट नंबर ई का सही आंसर है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो यहाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ऑड वाले क्वेश्चन देखे, टिक वाले क्वेश्चन देखे और फिर केस स्टडी भी देखा। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए हमारे चैनल पे आपको MCQs तो मिल ही जाएंगे नोट्स फॉर्म में, जो आप लर्न करके काफ़ी कुछ समझ सकते हो। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारे चैनल पे इसी सेम प्लेलिस्ट में कॉमर्स ISC कॉमर्स क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ कोई पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के देंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।